तो हेलो एंड वेलकम टू फिनको सॉल्यूशंस। इस वीडियो में हम देखेंगे हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। ये जो आप देख पा रहे हैं ये हमारे सॉफ्टवेयर का टोटल इंटरफेस है। ये मेन स्क्रीन हमारा डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड पे हम देख सकते हैं हमारी कुछ शॉर्टकट बटन्स दी हुई हैं फॉर क्रिएटिंग मेंबर्स, क्रिएटिंग प्लान, लोन अकाउंट, कलेक्शन एंड डिपॉजिट विंडो एंड ऑल्सो फॉर विड्रॉल एंड कुछ और भी बटन्स दिए हुए हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ब्रांचेस दिख रही हैं, कितनी टोटल ब्रांचेस ओपन है अभी मेरे पास, कितना बैलेंस है मेरे पास, बैंक बैलेंस, कैश बैलेंस, एसएमएस बैलेंस एंड इसी तरह से और भी बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं, डिस्बर्समेंट, आउटस्टैंडिंग, कलेक्शन। ये सारी चीजें आप यहाँ पे मॉनिटर कर सकते हैं। उसके बाद हम लेफ्ट साइड पे आएंगे अगर, तो यहाँ पे हमारे सारे मॉड्यूल्स अवेलेबल हैं। हम वन बाय वन इन्हें गो थ्रू करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा मॉड्यूल है मास्टर्स। मास्टर्स एक तरह से हमारा एडमिन पैनल है। तो इसके अंदर हम जाएंगे तो आप फर्स्ट जो ऑप्शन मिलेगा हमें वो मिलेगा कंपनी का। तो कंपनी के अंदर हम देखेंगे कि हम कंपनी की जितनी भी डिटेल्स हैं, जितने भी एडिशनल चीजें हैं वो सारी हम यहाँ पे ऐड करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन, पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑफ द कंपनी एंड ये है हमारी कंपनी के लोगो, फेविकोन। ये सारी चीजें एडिटेबल हैं। आप सिंपली एडिट इंफॉर्मेशन पे जाएंगे एंड यहाँ से कुछ भी आप एडिट करके चेंज कर सकते हैं। इसी तरह से हमारे लोगो भी हम अपडेट कर सकते हैं। अपलोड लोगो, चूज फाइल करके यहाँ पे लोगो अपडेट कर सकते हैं। अब आगे हमारे जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्रिंट होंगे उनमें ये जो भी बेसिक डिटेल्स हैं वो ऑटोमेटिकली फैच हो जाएंगी, रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा ब्रांचेस। ब्रांचेस में आप अपने यहाँ पे ब्रांचेस ऐड कर सकते हैं। इसमें कोई लिमिट नहीं है कि आपके कितनी ब्रांचेस हैं, आप कितने भी ब्रांचेस यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। देन सिंपली हम जाएंगे ऐड न्यू ब्रांच पर। तो हम यहाँ पे अपनी बेसिक कुछ डिटेल्स देकर यहाँ पे ब्रांच ऐड कर लेंगे, लाइक ब्रांच नेम, स्टेटस, मेल, आईएफएससी कोड, लॉकर फैसिलिटी है या नहीं, एनईएफटी या ऑनलाइन पेमेंट ट्रांजेक्शन अवेलेबल हैं या नहीं, ये सारी डिटेल्स देके हम एक ब्रांच क्रिएट कर लेंगे। यहाँ से ब्रांच क्रिएट होने के बाद वो ब्रांच इस लिस्ट में यहाँ पे ऐड हो जाएगी और वो फुल्ली फंक्शनल होगी एंड उसके अंदर हम फिर आगे अपना बिजनेस करेंगे। नेक्स्ट है फिर उसके बाद हमारा डायरेक्टर्स। अब जो भी मेरी कंपनी के अंदर डायरेक्टर्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन मैं यहाँ दूंगा, सिंपली ऐड न्यू डायरेक्टर। इनका भी एक सिंपल सा फॉर्म है, इसे हम फिल करके एक डायरेक्टर ऐड कर सकते हैं, लाइक डायरेक्टर डेजिग्नेशन, डायरेक्टर डीआईएन नंबर एंड अपॉइंटमेंट डेट एंड ऑल द बेसिक डिटेल्स। इस तरह से हम यहाँ पे डायरेक्टर को मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद है हमारे यहाँ पे प्लान्स एंड स्कीम्स। तो हमारे सभी अकाउंट्स के लिए एंड लोन्स के लिए यहाँ पे प्लान बने हुए हैं, तो दैट हम पहले ही फिक्स कर लें सारी चीजें प्लान्स एंड स्कीम्स में। अब जब हम लोन अकाउंट या अकाउंट ओपन करेंगे देन हम इस प्लान के अंदर एक्सेस करेंगे। हम नेक्स्ट मॉड्यूल पर चलते हैं, वो है प्रमोटर्स। अब प्रमोटर्स में आप देख सकते हैं हम अपने प्रमोटर्स मैनेज कर सकते हैं, जैसे कि कोऑपरेटिव सोसाइटी में होते हैं। ये मैं गया प्रमोटर्स में एंड यहाँ पे देख सकता हूँ मैं एक यहाँ पे मेरे प्रमोटर एडिड है ऋतु कुमारी के नाम से और इनका स्टेटस एक्टिव है। इनकी डिटेल्स देखनी है अगर मुझे तो व्यू करूंगा एंड यहाँ से इनकी डिटेल्स देख सकता हूँ, इनके डॉक्यूमेंट क्या क्या अपलोडेड है, नहीं है तो यहाँ से अपलोड कर सकता हूँ। इनका अकाउंट इन्फॉर्मेशन में मेरी कंपनी के अंदर इनका जो भी अकाउंट ओपन है उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल जाएगी। जैसे आप देख सकते हैं ये एक इनका अकाउंट ओपन है एंड ये इनकी अमाउंट है। देन है लोन अकाउंट इन्फॉर्मेशन। इनका कोई लोन अकाउंट है देन उनकी इन्फॉर्मेशन यहाँ मिल जाएगी। आप डायरेक्टली इस लोन अकाउंट की सारी डिटेल्स देख सकते हैं। अब ये है हमारे प्रमोटर। अब इनकी मुझे शेयर होल्डिंग मैनेज करनी है तो इनके लिए शेयर होल्डिंग मॉड्यूल है मेरे पास। यहाँ पे शेयर होल्डिंग का सिस्टम रेंज वाइज होता है। जो भी हमारी कैपिटल है कंपनी की उसको हम अपने शेयर्स में डिवाइड कर सकते हैं। लाइक आप देख सकते हैं 200 से लेके 300 तक की रेंज मैंने
अलॉट की हुई है शेयर्स में, एंड उसके बाद 350 से लेके 400 तक की शेयर्स की रेंज अलॉट की हुई है। एंड शेयर होल्डिंग इतने, एंड नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर, एक शेयर की वैल्यू ये है। ये वैल्यू भी हम कंपनी डिटेल्स में देख चुके हैं, ये वहां से हम चेंज कर सकते हैं। देन टोटल शेयर वैल्यू ये है, इसके अंदर हम जाके इसकी डिटेल्स लिख सकते हैं, एंड इनके जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो हम प्रिंट कर सकते हैं। जैसे कि ये है हमारे पास HS1 शेयर सर्टिफिकेट एंड SH4 शेयर ट्रांसफर सर्टिफिकेट, ये ट्रांसफर के केस में ये वाला सर्टिफिकेट। देन SH1 पे जाएंगे तो ये देख सकते हैं आप, ये हमारा SH1 सर्टिफिकेट। इसमें इंफॉर्मेशन वेरिएबल्स के थ्रू आती है, तो उसमें कुछ वेरिएबल्स भी हैं जो कि इंफॉर्मेशन फैच करते हैं। नेक्स्ट हमारा शेयर ट्रांसफर सर्टिफिकेट, ये भी इसी तरह रहेगा शेयर ट्रांसफर के केस में। शेयर होल्डिंग के बाद नेक्स्ट हम चलते हैं मेंबर्स, जो कि हमारे हैं कस्टमर्स। कस्टमर्स के लिए भी हम शेयर होल्डिंग मैनेज कर सकते हैं, उनके गारंटर्स, उनके को एप्लीकेंट, जो भी उनके जॉइंट अकाउंट वगैरह है तो उनमें को एप्लीकेंट उनके यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। देन मेंबर्स में गए हम, यहाँ से मैं अपने मेंबर्स मैनेज कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हैं कितने 21 मेंबर्स ऑलरेडी एडेड हैं। ये इनकी मेंबर आईडी ऑटोमेटिकली रीजनरेट हो जाती है सीरीज में। अगर किसी कस्टमर की डिमांड होती है, रिक्वायरमेंट होती है किसी कंपनी की, तो यहाँ से हम ये सीरीज, ये नंबर्स, ये आप चेंज भी करवा सकते हैं अपनी कंपनी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। एंड ये सारा इनका डाटा जो कि शो होता है यहाँ पे, सारी इंफॉर्मेशन यहाँ से शो होती है। इनकी डिटेल्स आप यहाँ से व्यू कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, एंड इनकी मेंबरशिप फीस अगर आपको कलेक्ट करनी है तो वो कलेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ एक नया मेंबर ऐड करने का फॉर्म। इस तरह से हमारा एक मेंबर ऐड करने का फॉर्म रहेगा। तो हमारी ब्रांच क्या रहेगी, तो हमने ब्रांच बनाई हुई है उनकी लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी। अगर आपको इसमें सब ब्रांच का सिस्टम चाहिए एंड वो भी यहाँ पे अवेलेबल है, ब्रांच के साथ आप सब ब्रांच भी सिलेक्ट कर सकते हैं, इसी तरह से वो भी। देन यहाँ से मैंने एक ब्रांच सेलेक्ट की। अब सेकंड ऑप्शन है एजेंट, एडवाइजर और एम्प्लॉय देखने का। मीन्स अगर आप एक जो ये कस्टमर हैं ये किसी एजेंट के थ्रू, एम्प्लॉय के थ्रू लाए गए हैं, तो उनको आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जो भी आपने कमीशन या फर्दर फिक्स की होगी इनके अकाउंट ओपनिंग पे या लोन पर, वो कमीशन इनको अलॉट होगी इन फ्यूचर। देन ये है इनेबल SMS अलर्ट, जो आप ये मेंबर क्रिएट कर रहे हैं इसका SMS अलर्ट अगर आप भेजना चाहते हैं उसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो यहाँ पे है मेंबर्स की बेसिक इंफॉर्मेशन, बेसिक इंफॉर्मेशन आप यहाँ से देंगे। देन यहाँ पे कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन, KYC डिटेल्स, बैंक डिटेल्स, कॉरेस्पॉन्डिंग एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, नॉमिनी इंफॉर्मेशन, ये सारी डिटेल्स आप यहाँ पे कस्टमर की दे सकते हैं। उसके बाद अगर आपको इनके डॉक्यूमेंट्स मैनेज करने हैं तो ये फॉर्म फिल करने के बाद आप जाएंगे किसी कस्टमर की प्रोफाइल पे, यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। जो भी इनका अगर कोई डॉक्यूमेंट है वो भी अवेलेबल है, मेंबर्स हैं, नॉमिनी है अगर इनका कोई, एड्रेस इंफॉर्मेशन, इनकी शेयर होल्डिंग है कुछ, बैंक अकाउंट, इनका अदर कोई बैंक अकाउंट है, जैसे कि ये देखिए SBI में इनका अकाउंट है। देन डॉक्यूमेंट, इनके कुछ डॉक्यूमेंट हैं तो वो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट में आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ कैटेगरीज हैं, फोटो एंड सिग्नेचर। इसमें आप ये कैटेगरीज ऐड भी कर सकते हैं सेटिंग्स में, बहुत ही इजी प्रोसेस है। आप यहाँ पे DL, PAN, जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप रखना चाहें उनकी कैटेगरीज ऐड कर सकते हैं। एंड यस, देन अकाउंट डिटेल्स, जैसे कि प्रमोटर्स में था यहाँ पे उनके अकाउंट की डिटेल दिख जाएगी, आप यहाँ से डायरेक्टली उस अकाउंट पे विजिट कर सकते हैं। देन लोन अकाउंट डिटेल्स में इनके लोन अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन दिख जाएगी। देन यहाँ पे आप देख सकते हैं गारंटर, इनके कुछ गारंटर्स हैं उनकी भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिख रही है। तो एक पर्टिकुलर कस्टमर की सारी इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं एक पर्टिकुलर प्रोफाइल में। उसके बाद मैं ये डॉक्यूमेंट दिखाया था, जैसे कि मेंबरशिप फॉर्म है, ये ऑटोमेटिकली फिल्ड होगा पूरा, ये देख सकते हैं आप मेंबरशिप फॉर्म इस तरह से रहेगा ये। देन इसी तरह से फॉर्म 15G, 15H, अगर आपको यहाँ पे कुछ अपने पर्सनल डॉक्यूमेंट्स भी अटैच कराने हैं तो वो भी आप यहाँ पे करा सकते हैं।
एंड कस्टमर से आगे हम बढ़ते हैं तो इनकी शेयर होल्डिंग, यहाँ पे आप कस्टमर्स की भी शेयर होल्डिंग मैनेज कर सकते हैं। ये देखिए इनके कुछ शेयर होल्डिंग अलॉट की हुई है सेम एज प्रमोटर्स। आप यहाँ पे कुछ मिनिमम जो भी आपकी लिमिट फिक्स है कोऑपरेटिव सोसाइटी में, उसके हिसाब से आप अपने कस्टमर्स को शेयर अलॉट कर सकते हैं। और कंबाइंड शेयर होल्डिंग मैनेज करने के लिए शेयर होल्डिंग का यहाँ पे मॉड्यूल अवेलेबल है। कुछ शेयर ट्रांसफर करने हैं उसके लिए भी यहाँ पे ऑप्शन है। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट मॉड्यूल केवाईसी। अब आपको किसी भी कस्टमर की केवाईसी करनी है तो उसके लिए मॉड्यूल यहाँ पर है। आधार कार्ड, पैन कार्ड, डीएल जो भी आपको वेरीफाई करना है, और भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे ऐड हो सकते हैं। अगर मैं आधार पे जाता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आधार वेरिफिकेशन। यहाँ पे मेरे कस्टमर्स की लिस्ट आ चुकी है। यहाँ से मैंने एक कस्टमर सेलेक्ट किया एंड ये उनका आधार कार्ड नंबर एंड ये स्टेटस दिखा रहा है अनवेरिफाइड। इसका वेरिफिकेशन का प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। आपने जो भी आधार कार्ड नंबर मेंबर बनाते टाइम जो दिया था वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है एंड यहाँ से आप वेरीफाई सेंड ओटीपी करेंगे तो ये इस आधार नंबर पर ओटीपी भेजेगा। वो ये देखिए ओटीपी सेंड सक्सेसफुली, वो ओटीपी अगर हम यहाँ डाल देंगे तो ये वेरीफाई कर लेगा। अगर ये आधार नंबर मैच नहीं होता है तो ये भी अलर्ट दे देगा कि आधार नंबर इनवैलिड है। ट्राई आफ्टर सम टाइम, ओटीपी ऑलरेडी जनरेटेड, तो ये इस तरह से एरर दे देगा। देन पैन वेरिफिकेशन का सिस्टम थोड़ा अलग है। इसमें ओटीपी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, ये डायरेक्टली ऑनलाइन पोर्टल से आपका नाम मैच करेगा। अगर वो पैन से मैच हो रहा है देन ये वेरीफाई कर लेगा। देन उसके बाद हम चलते हैं हमारे अकाउंट्स पर। तो आप देख सकते हैं सेविंग अकाउंट है, एफडी, आरडी, डीडी, एमआईएस एंड लोन्स में ग्रुप लोन, व्हीकल लोन, पर्सनल लोन, प्रॉपर्टी लोन एंड और भी किसी टाइप का अगर लोन आपको ऐड कराना है तो वो आप यहाँ पे ऐड करा सकते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं आपको दिखाऊं सेविंग अकाउंट, बहुत ही सिंपल अकाउंट है। हम चलते हैं एफडी अकाउंट पर। तो जैसे कि मैंने पहले बताया था आपको, किसी भी अकाउंट को ओपन करने से पहले हमें उनके लिए एक स्कीम बनानी पड़ती है पहले। तो यहाँ एफडी अकाउंट प्लान में गए हैं, ऐड न्यू प्लान, यहां से हम एक न्यू प्लान ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं सारी लिमिट्स एंड जो भी इंटरेस्ट रेट्स मुझे लेना है देना है वो मैं यहाँ से चूज कर सकता हूँ। प्लान कोड क्या रखना है, प्लान नेम क्या रखना है, मिनिमम अमाउंट क्या रखनी है एफडी की एंड मिनिमम मंथली एवरेज क्या होना चाहिए एफडी के अंदर। एंड अगर मिनिमम एवरेज बैलेंस मेंटेन्ड नहीं है तो चार्ज क्या लेने हैं, ये भी सारे ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल हैं। देन लॉक इन पीरियड मीन्स यहाँ पे अगर आपने 9 मंथ सेलेक्ट किया तो 9 मंथ के लिए आपका यहाँ से जो भी अमाउंट आप देंगे वो लॉक हो जाएगी, ये अमाउंट विड्रॉ नहीं होगी 9 मंथ से पहले। तो उसके बाद है इंटरेस्ट लॉक इन पीरियड। आप इंटरेस्ट लॉक कर सकते हैं पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए। मान लीजिए 9 महीने से पहले अगर ये कस्टमर अपना अकाउंट क्लोज कराते हैं तो उनका इंटरेस्ट रिवर्स हो जाएगा। तो ये भी आप वैलिडेशंस लगा सकते हैं इस प्लान के अंदर। एंड एनुअल इंटरेस्ट रेट इनको कितना देना है यहाँ से फिक्स करेंगे। अगर आप सीनियर सिटीजन के लिए, लेडीज के लिए या एक्स सर्विसमैन के लिए अलग से कुछ इंटरेस्ट रेट देना चाहते हैं तो वो यहाँ पे फिक्स कर सकते हैं। देन टेन्योर कितना रखना है इस एफडी का, डेज में रखना है, वीक्स में रखना है, बाई वीकली, मंथली एंड इंटरेस्ट पे आउट कैसे लेना है आपको देना है, तो कॉमुलेटिव ईयरली या हाफ ईयरली, क्वार्टरली एंड सिंपल ईयरली और हाफ ईयरली, क्वार्टरली, डेली। तो इस तरह से सारे ऑप्शन है यहाँ पे। कैंसलेशन चार्ज अगर आपको कोई रखने हैं, पीनल चार्ज एंड एसएमएस चार्जेस कुछ लेने हैं अगर, तो ये सारी चीजें आप एक प्लान में सेट कर देंगे। इसी तरह से ही हमारे मैक्सिमम सारे प्लान ऐसे ही फिर इसी तरह हैं। डीडी के अंदर आप डेली कलेक्शन कर पाएंगे, एमआईएस के अंदर आप मंथली इंस्टॉलमेंट स्कीम बना पाएंगे एंड आरडी के अंदर आप रिकरिंग डिपॉजिट बना पाएंगे, जिसके अंदर हमारी उसी प्लान के हिसाब से हमारी इंस्टॉलमेंट्स जनरेट हो जाएंगे। हम आगे देखेंगे इसमें। अब ये मेरा एक प्लान का सिस्टम हो गया। अब इस प्लान के बाद मैं जाऊंगा अपने अकाउंट में, एफडी अकाउंट, अकाउंट्स, इस पे गए हम।
ऐड न्यू एफडी। अब ये देखिए सिंपली यहाँ पे मुझे कुछ नहीं करना है, अपने मेंबर को सिलेक्ट करना है, अपना प्लान सिलेक्ट करना है जो मैंने अभी बनाया है, देन उसके बाद ब्रांच सिलेक्ट करनी है। इस ब्रांच के अंदर मैं अकाउंट ओपन कर रहा हूँ एंड ये रहा मेरा एजेंट का ऑप्शन। अगर ये अकाउंट किसी एजेंट के थ्रू ओपन हो रहा है देन अमाउंट यहाँ पे आप पहले ही दिखा देगा कि कितनी आपने लिमिट फिक्स की है उस प्लान के अंदर, उसी लिमिट से ऊपर आपको अमाउंट डालनी है। देन यहाँ पे कुछ और ऑप्शंस हैं, ओपन अकाउंट विद लेस देन द मिनिमम अमाउंट, जो आपने प्लान में मिनिमम अमाउंट फिक्स किया है उससे अगर लेस देन में अगर कस्टमर खुलवाना चाहता है अकाउंट तो इसको हम ऑन करके यहाँ से खोल सकते हैं। ऑटो रिन्यू, एफडी का टेन्योर कंप्लीट होने के बाद अकाउंट ऑटो रिन्यू हो जाए उसके लिए बटन है। सीनियर सिटीजन है ये कस्टमर, इसके लिए बटन है। अकाउंट अभी होल्ड पे रखना है या ज्वाइंट अकाउंट है तो यहाँ पे एक और मेंबर आप ऐड कर सकते हैं, को एप्लीकेंट। देन ये हमारी पेमेंट हम ले कैसे रहे हैं, कैश में, चेक में, ऑनलाइन ट्रांसफर, सेविंग अकाउंट में ले रहे हैं या फिर सेविंग अकाउंट से ले रहे हैं या फिर ये देखिए इस सेविंग अकाउंट से ले रहा हूँ जो कि मेरी ही कंपनी के अंदर है, मेरे सेविंग अकाउंट। तो यहाँ से मैं एक एफडी क्रिएट कर सकता हूँ। तो इस तरह से मेरी एक एफडी क्रिएट हो जाएगी। अब एफडी क्रिएट होने के बाद यहाँ पे मैं देख सकता हूँ मेरी कुछ एफडी क्रिएटेड है एंड इसको मैं देखता हूँ व्यू करके। तो ये देखिए इंटरेस्ट पे आउट इनका कब कब का रहेगा, ये देखिए एक 11 नवंबर का है एंड एक अप्रैल का है 2025 का। ये दो उनके इंस्टॉलमेंट पेमेंट है। प्रिंसिपल इनका 5,000 है, ये इनका इंटरेस्ट बना है। इसी तरह से कैलकुलेट करके ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट इनका क्रेडिट कर देगा। ये आप सेट कर सकते हैं आपको इनका इंटरेस्ट सेविंग अकाउंट में क्रेडिट कराना है या इनके एफडी अकाउंट में ही। सारे वैलिडेशन आप यहाँ पे लगवा सकते हैं। देन व्यू ट्रांजेक्शन, यहाँ पे आप जितनी भी ट्रांजेक्शन हो रही है उनकी रिसिप्ट प्रिंट कर सकते हैं और ये सिस्टम हमारे सभी अकाउंट्स में रहेगा रेदर देन वो आरडी या डीडी, ये सारे सिस्टम वहीं रहेंगे। डीडी में भी इंस्टॉलमेंट पे आउट यहाँ पे रहेगा। देन व्यू ट्रांजेक्शन स्टेटमेंट पे आप स्टेटमेंट प्रिंट कर सकते हैं, पासबुक प्रिंट कर सकते हैं। लेट मी शो यू, दिस इज फॉर टेम्पलेट एंड प्रिंट पासबुक। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये पासबुक की एंट्रीज का पेज है, ये प्रिंट कर सकते हैं। एंड अदर कुछ डॉक्यूमेंट्स है वो आप ऊपर देख सकते हैं, अकाउंट स्टेटस है, एप्लीकेशन फॉर्म है, इंटरेस्ट सर्टिफिकेट है, पासबुक है एंड ये देखिए ये पासबुक का जो फ्रंट पेज है ये वो है। एंड उसके बाद स्टेटमेंट, वेलकम लेटर, बॉन्ड है एफडी का। और ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये आप अगर आपकी कंपनी के कुछ पर्सनल डॉक्यूमेंट्स हैं देन वो भी आप यहाँ पे करवा सकते हैं, कंपनी के हिसाब से भी कस्टमाइज हो सकते हैं। इनको आप डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड कर सकते हैं किसी भी लैंग्वेज में एंड किसी भी फॉर्मेट में। यहाँ से आप ट्रांसलेट करके इनकी लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं एंड प्रिंट या डाउनलोड, डाउनलोड एज पीडीएफ, यहाँ पे डाउनलोड में और भी ऑप्शंस हैं। देन यहाँ पे ऑप्शंस हैं व्यू प्लान, अपडेट नॉमिनी, फोरक्लोज, फोरक्लोज करना है अगर अकाउंट, जो भी चार्जेस होंगे वो ऐड हो जाएंगी। फिर अकाउंट टाइप चेंज करना है, जॉइंट अकाउंट बनाना है इसे, कुछ इंटरेस्ट क्रेडिट डेबिट करना है मैनुअली, टीडीएस काटना है, एफडी का बॉन्ड यहाँ से प्रिंट होगा, डॉक्यूमेंट्स, डिपॉजिट लॉग्स, कब कब अकाउंट डिपॉजिट हुई है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन एक एफडी अकाउंट के अंदर हमने देखी। इसी तरह से हमारे सारे अकाउंट्स रहेंगे। अब मैं डीडी के अंदर अगर आपको लेके जाऊं, डीडी का भी ऐसे ही प्लान बनेगा। फिर डीडी अकाउंट के अंदर हम गए तो यहाँ देखेंगे इंस्टॉलमेंट प्लान, इनकी 2 इंस्टॉलमेंट है 100 रुपए की। तो यहाँ से ये पे भी हो चुकी है, रिसिप्ट निकाल के मैं इनकी रिसिप्ट निकाल के दे सकता हूँ। इस तरह से हमारी जितनी भी डेली कलेक्शन की इंस्टॉलमेंट्स रहेंगी वो सारी यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगी। यहाँ से पे कर सकते हैं और उनकी रिसिप्ट निकाल के दे सकते हैं और बाकी के ऑप्शन सेम सिमिलर हैं बिल्कुल। डीडी के लिए बॉन्ड, एवरीथिंग ऐसे ही सभी अकाउंट्स में रहेगा। अब हमारे लोन अकाउंट्स में भी सिमिलर है बट इसमें हमें इंस्टॉलमेंट लेनी है, इसमें हमें देनी थी, अब लोन अकाउंट पे हमें लेनी है। तो हम चलते हैं मास्टर्स में, पहले बनाएंगे एक लोन प्लान।
तो आप कोई भी लोन अकाउंट चूज कर लेते हैं। हम सबसे इजी वाला वैसे पर्सनल लोन है, हम गोल्ड लोन पे चल देते हैं। ये हमारा गोल्ड लोन के लिए प्लान, न्यू प्लान पर गए हम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेम वैसे ही हम यहाँ पे लोन लिमिट तय करेंगे कि हमारा लोन मिनिमम लोन हम कितना डिसबर्स कर सकते हैं इस प्लान के अंदर, मैक्सिमम कितना कर सकते हैं, मिनिमम लोन लिमिट कितनी रख सकते हैं, जो हमारे लोन जो भी हमारी सिक्योरिटी है उसकी वैल्यू का कितना परसेंट हम मिनिमम लिमिट दे सकते हैं लोन में, और मैक्सिमम कितना दे सकते हैं, ये सारी चीजें हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। अब मिनिमम टेन्योर कितना रखना है यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, मैक्सिमम टेन्योर कितना रखना है, एनुअल इंटरेस्ट रेट कितना रखना है, ग्रेस पीरियड कितना रखना है, ये सारी चीजें यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। इंटरेस्ट आपको कैसे लेना है, फ्लैट ईएमआई में लेना है, रिड्यूसिंग में लेना है, एडवांस ईएमआई में लेना है, तो सारे ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल हैं। अब आपको अकाउंट ओपनिंग के टाइम पे जॉइंट अकाउंट करवाना है, को एप्लीकेंट चाहिए तो यहाँ से ऑन कर देंगे, दो गारंटर्स चाहिए, एक चाहिए तो यहाँ से ऑन कर लेंगे। एडिशनल चार्जेस में यहाँ से आप कुछ चार्जेस ऐड कर सकते हैं, प्रोसेसिंग फीस, फ्यूल चार्ज, कलेक्शन फीस, जितने भी चार्जेस हैं और भी चार्जेस आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। देन पेनल्टी चार्जेस हैं कुछ, ईसीएस बाउंस चार्ज, ईएमआई बाउंस चार्ज, ये तब एप्लीकेबल होंगे तब आपने ईसीएस सर्विस या ईसीएस मैंडेट सर्विसेज यहाँ पे ली हुई। ओके, देन अब हम चलते हैं डायरेक्टली अपनी एप्लीकेशन पे। एप्लीकेशन का प्रोसीजर सेम एज पर बैंक है, जैसे कि बैंक्स में होता है। हम पहले एप्लीकेशन डालेंगे, देन वो अप्रूव होगी, देन अप्रूवल के बाद वो डिस्पर्स होगी, एंड डिस्बर्समेंट के बाद एक और बार अप्रूव होगी। ये देखिए, तो ये है मेरी एप्लीकेशन। यहाँ पे मैं अपना जो भी मेरा ऑर्नामेंट है, सिल्वर है या गोल्ड है, यहाँ से सिलेक्ट कर लूंगा। अब डिस्क्रिप्शन उसका देंगे यहाँ पे, आइटम जो मेरे गोल्ड का है कैसा है, आइटम का नाम क्या है, ग्रॉस वेट कितना है, नेट वेट कितना है, वैल्यू, मार्केट वैल्यू, एसेस्ड वैल्यू, सारी चीजें सिक्योरिटी के तौर पे मैं दे दूंगा यहाँ पे। देन एप्लीकेशन डेट, ब्रांच, एसोसिएट, सेम एज जैसे कि हमने वहां किया था, टेन्योर कितना रखना है मुझे, और ईएमआई कलेक्शन मुझे कैसे लेनी है, क्वार्टरली लेनी है, मंथली, हाफ ईयरली, ईयरली, किस तरह से लेनी है। आप इसमें डेली कलेक्शन वाला सिस्टम भी करवा सकते हैं पर्सनल लोन के अंदर। देन उसके बाद टेन्योर, मेंबर, हमारा कस्टमर सेलेक्ट कर लेंगे, प्लान सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे हमारा प्लान आ चुका है। अब ये मेरे प्लान के हिसाब से कैलकुलेट करके दे देगा मुझे। अब प्लान एप्लीकेशन डालने के बाद ये जाएगा अप्रूव होने के बाद पेंडिंग डिसबर्समेंट में। यहाँ पे देख सकते हैं आप, एक अकाउंट पेंडिंग डिसबर्समेंट में है, एप्लीकेशन इसकी अप्रूव्ड है। यहाँ पे हम गए, इसको व्यू करेंगे, तो यहाँ देखिए, यहाँ पे मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स आ चुके हैं इनके, एप्लीकेशन फॉर्म, डिमांड प्रोमिसरी नोट, फी सैंक्शन लेटर, ये आप डिस्पर्स करने से पहले प्रिंट कर सकते हैं, और जो भी फॉर्मेलिटीज होती हैं लोन डिस्पर्स करने के अंदर वो करा सकते हैं। अब डिस्बर्समेंट के अंदर यहाँ पे मेरे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, अमाउंट अप्रूव कितनी हुई है, ओपनिंग डेट क्या रहेगी, फर्स्ट ईएमआई यानी ईएमआई कलेक्शन शुरू कब से करनी है आपको, यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। देन यहाँ पे एक ऑप्शन है कि आपको ईएमआई में सिर्फ इंटरेस्ट लेना है, प्रिंसिपल अलग से कलेक्ट करना है। वेंडर, ये वेंडर कंज्यूमर लोन, व्हीकल लोन, उन केसेस में काम आता है, वेंडर सेलेक्ट कर सकते हैं आप यहाँ पे। देन एडिशनल चार्ज आपको कैसे लेने हैं, प्रिंसिपल में से डिडक्ट करने हैं या अलग से आपको चार्ज करने हैं, तो आप यहाँ से कैश में, ऑनलाइन ट्रांसफर, सेविंग अकाउंट, इस तरह से ले सकते हैं। डिसबर्स भी आप तीनों ही चारों मोड में कर सकते हैं। उसके बाद डिस्पर्स करेंगे एंड यहाँ से हमारा डिस्पर्स हो जाएगा एक और बार अप्रूवल के लिए। वो अप्रूवल होने के बाद ये डायरेक्टली अकाउंट्स में ऐड हो जाएगा हमारा। यहाँ पे आप देख सकते हैं दो अकाउंट हमारे बने हुए हैं, व्यू करूंगा मैं इनको, तो यहाँ से आप देख सकते हैं इनकी सारे इन्फॉर्मेशन, सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ से देख सकते हैं आप, सैंक्शन लेटर, प्री सैंक्शन लेटर, लोन शेड्यूल एंड एवरीथिंग। ईएमआई डिटेल्स में ये देख सकते हैं आप, इनका 12 महीने का टेन्योर है, 12 ईएमआई जनरेटेड है। यहाँ से आप प्रोसेस करके इनको पे कर सकते हैं, ये पेड है एंड ये ड्यू है। प्रोसेस करने के बाद ये पे ईएमआई के अंदर चल जाते हैं, यहाँ से हम इनको पे कर सकते हैं। ये जो वो ईएमआई है जो ड्यू है, यहाँ से हम पे कर सकते हैं डायरेक्टली इनको किसी भी मोड में। देन स्टेटमेंट में वही हमारी स्टेटमेंट्स आ जाएंगी, रिसिप्ट प्रिंट कर सकते हैं इनकी, सिक्योरिटी डिपॉजिट में जो भी इन्होंने गोल्ड का आइटम रखा हुआ है उसको डिटेल्स मिल जाएंगी, गारंटर की डिटेल, डॉक्यूमेंट, कुछ अमाउंट पार्ट पेमेंट करनी है अगर लोन की तो वो डिपॉजिट कर सकते हैं यहाँ से।
ये सारी चीजें हम एक लोन अकाउंट में मैनेज कर सकते हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। इसी तरह से हमारे लगभग सारे लोन अकाउंट्स हैं। व्हीकल लोन में हम व्हीकल की डिटेल्स देते हैं, वेंडर की डिटेल देते हैं। ग्रुप लोन में हम ग्रुप बना लेते हैं। एंड पर्सनल लोन में हम पर्सनल लोन अकाउंट्स ओपन करते हैं। डेली कलेक्शन के लिए भी हम पर्सनल लोन यूज करते हैं। प्रॉपर्टी लोन में भी हम अपनी प्रॉपर्टी की डिटेल्स देते हैं। देन यूजर्स, ये हमारे सारे अकाउंट्स हो चुके हैं। अब चलते हैं हमारे यूजर्स में। यूजर्स में सिंपली हम अपना एम्प्लॉयज के या अपने एजेंट्स के यूजर आईडी पासवर्ड यहाँ से बना सकते हैं। एंड उनको रोल एंड परमिशन दे सकते हैं कि उनको क्या क्या परमिशन है, उनका रोल क्या है मेरे कंपनी में, मेरे सॉफ्टवेयर में। तो फॉर एग्जाम्पल मेरा एक मैनेजर है, वो मेरी पर्टिकुलर ब्रांच के अंदर है, और उनको मैं क्या क्या परमिशन देना चाहता हूँ, वो क्या क्या एक्सेस कर सकते हैं इस सॉफ्टवेयर में। तो यहाँ से मैं वो परमिशन दूंगा। सेविंग अकाउंट में क्या क्या परमिशन हैं, ये देखिए। एंड ग्रुप लोन में क्या परमिशंस हैं, डीडी अकाउंट में क्या क्या परमिशंस हैं, डिलीट कर सकते हैं वो या नहीं, क्रिएट कर सकते हैं या नहीं, पासबुक प्रिंट कर सकते हैं या नहीं, पे कर सकते हैं, सारी इंफॉर्मेशन, सारी परमिशंस आप यहाँ से एक एक पर्टिकुलर परमिशंस आप यहाँ से अलाउ या डिसअलाउ कर सकते हैं। इस तरह से हमारे यूजर्स का रहेगा। यूजर्स को भी आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि ये कब कब लॉग इन कर सकते हैं, कब कब नहीं कर सकते। मान लीजिए ये हमारे निखिल सिंह के नाम से एक एजेंट है, एडिट इंफॉर्मेशन में गया मैं इनकी, तो यहाँ से आप देख सकते हैं इनकी कैटेगरी क्या है, एजेंट है, एम्प्लॉय है, क्या है, नेम इंफॉर्मेशन। और यहाँ पे ऑप्शन है इनेबल टू लॉग इन। ये देखिए यहाँ से मैं रिस्ट्रिक्ट कर सकता हूँ इनको, ये किस डे को लॉग इन कर सकते हैं और किसको नहीं है। मान लीजिए संडे मैंने रिमूव कर दिया तो अब ये संडे को लॉग इन नहीं कर सकते। देन ब्रांच, अब यहाँ से मैं ब्रांच सिलेक्ट कर लूंगा, किस ब्रांच के अंदर है ये। इनको कुछ ग्रुप रोल देना है। ग्रुप रोल इन द सेंस, मान लीजिए मुझे एक पर्टिकुलर ब्रांच का डाटा बिल्कुल अलग ही रखना है, मैं नहीं चाहता कि वो ब्रांच मेरा ओवरऑल कंपनी का डाटा देखे, तो मैं इसको एक ग्रुप रोल बना के दे दूंगा। तो इसको अपने ही ग्रुप के अंदर जो भी इसके मेंबर्स रहेंगे उनका डाटा दिखेगा, ओवरऑल कंपनी का नहीं दिखेगा। इसी तरह से मैं ये सारी सेटिंग्स कर सकता हूँ। लॉगिन आवर्स इनके फिक्स कर सकता हूँ कि ये सुबह 10 बजे से या 11 बजे से शाम 5 बजे तक ही लॉगिन कर पाए, तो ये सारे रिस्ट्रिक्शंस दे सकता हूँ मैं इनको। अलाउड आईपी एड्रेसेस यहाँ से मैं सेट कर सकता हूँ। आईपी एड्रेस आप फिक्स कर सकते हैं सो दैट द आपके जो कस्टमर्स हैं, आपके जो एम्प्लॉयज हैं, वो अदर देन किसी पीसी पे लॉगिन ना कर पाए, तो यहाँ से आप वो भी रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारी ये सेटिंग्स हैं जो कि बहुत ही काम की हैं। उसके बाद है हमारा अकाउंट। अकाउंटिंग बिल्कुल ही ऑटोमेटिक है। यहाँ पे आपको कुछ मैनुअल भी करना है तो मैनुअल भी यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। तो ये हमारा अकाउंटिंग का डैशबोर्ड है। सेविंग अकाउंट और जो भी अकाउंट्स डिपॉजिट्स हैं हमारे, उनमें क्या क्या बैलेंस है, लोन अकाउंट में क्या क्या बैलेंस है, कितना नेगेटिव है, कितना पॉजिटिव है, और ये इनका इंटरेस्ट लेजर्स हैं। अब लेजर ग्रुप्स में जाऊंगा तो यहाँ पे हमारे कैटेगरी वाइज हमारे लेजर्स बटे हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। कैश इक्विवेलेंट, लोन्स हैं, एसेट्स हैं। जैसे कि अकाउंटिंग हमारी मैनेज होती है, पूरी अकाउंटिंग यहाँ से आप मैनेज कर सकते हैं। लेजर्स में आऊंगा तो आप मेरे पर्टिकुलर एक एक लेजर यहाँ पे देख सकते हैं। कैश बुक में जो भी मेरी कैश में ट्रांजेक्शन हो रही है उनकी रिपोर्ट मिलेगी। बैंक बुक में बैंक से जो भी ट्रांजेक्शन हो रही है, लोन अकाउंट्स हैं मेरे, गोल्ड, व्हीकल, एजुकेशन, सारे जितने भी मेरे पर्टिकुलर लेजर्स होते हैं, सैलरी अकाउंट, ऑफिस एक्सपेंसेस, जितने भी लेजर्स होते हैं सब यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब कैश बुक में जाऊंगा मैं तो कैश में जितनी भी ट्रांजेक्शन हुई है वो मुझे इसके अंदर मिल जाएंगी। ये देखिए किस डेट को हुई है, किस ब्रांच में हुई है, और क्या इनका डिस्क्रिप्शन है, कितना डेबिट हुआ है या क्रेडिट हुआ है, सारी इंफॉर्मेशन, टोटल बैलेंस कितना है यहाँ से देख सकते हैं। अब इन्हीं रिपोर्ट्स के बेसिस पे मेरी जो भी मेरी कंप्लाइंसेस रिपोर्ट्स होती हैं वो मेरी यहाँ से जनरेट हो जाएंगी। यहाँ से ट्रायल बैलेंस है, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट है, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, फाइनेंशियल ईयर रिपोर्ट। मैं आपको दिखा देता हूँ मेरी बैलेंस शीट। ये देखिए आप यहाँ से फिल्टर कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर ब्रांच की आपको देखनी है किसी की तो वो देख सकता हूँ मैं। हाफ ईयरली, ईयरली कस्टमाइज डेट के थ्रू देख सकता हूँ मैं। और यहाँ से फिल्टर कर सकता हूँ जिन अकाउंट्स में मेरे जीरो बैलेंस है उनको ये रिमूव कर देगा। तो इस तरह से मैं फिल्टर करके इनको प्रिंट करके निकाल सकता हूँ। ऐसे ही मेरी प्रॉफिट लॉस है, इनकम स्टेटमेंट है, सारी रिपोर्ट्स ऑटोमेटिकली आप यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। ये देखिए
अब इसके बाद बात रही हमारे कुछ एक्सपेंसेस होते हैं कंपनी में, सैलरी डिसबर्स होती हैं और भी बहुत सारे ट्रांजेक्शंस होती हैं जो कि हम इसमें नहीं शो करते। तो वो हमारे हम मैनुअली ऐड करेंगे अपने जनरल वाउचर में। यहाँ से ऐड वाउचर करके आप डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं उसका, किस अकाउंट से डेबिट होगी वो अमाउंट, किस अकाउंट में क्रेडिट होगी। तो यहाँ से आप उसका पूरा डिस्क्रिप्शन देके वो अमाउंट सेट कर सकते हैं, वो अपने डेडिकेटेड जो भी उसका लेजर है उसमें ट्रांसफर ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हो जाएगा। उसके बाद कुछ सेटिंग्स हैं, आप यहाँ पे अपने बैंकिंग मैनेज कर सकते हैं, इंपोर्ट डाटा कर सकते हैं, सारी चीजें यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। देन यहाँ पे अपना एम्प्लॉय का डाटा, यहाँ पे सैलरीज वगैरह वो मैनेज कर सकते हैं आप, उनके डॉक्यूमेंट्स, ऐसे एजेंट्स के लिए सीएसपी यानी कस्टमर सपोर्ट पॉइंट के लिए अप्रूवल, ये सारा मेरा अप्रूवल सेंटर है। एंड यहाँ पे फिर मेरे पास रिपोर्ट सेक्शन, ये बहुत ही काम का सिस्टम है हमारे पास। इसमें आप हर एक अकाउंट की कस्टमाइज अपनी पर्टिकुलर रिपोर्ट निकाल सकते हैं। मान लीजिए प्रमोटर्स या सेविंग अकाउंट में जो भी ट्रांजेक्शन हो रही है, जो भी अकाउंट क्रिएट हो रहे हैं या क्लोज होने वाले हैं, इन सबकी रिपोर्ट यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ। ट्रांजेक्शन में जाऊं अगर मैं, तो पर्टिकुलर ब्रांच में पर्टिकुलर अकाउंट टाइप में क्या ट्रांजेक्शन हो रही है मैं यहाँ से देख सकता हूँ। इस रितु ब्रांच में सेविंग अकाउंट में लास्ट 30 डेज में, लास्ट 7 डेज में या कितनी ट्रांजेक्शन हुई है मैं यहाँ से फिल्टर कर सकता हूँ। तो इसमें अभी एक भी नहीं हुई है, इसमें देख लेते हैं, इसमें भी है। तो ये देखिए यहाँ से आप ट्रांजेक्शन देख सकते हैं एंड पीडीएफ में आप एक्सेल में या वर्ड में इसको निकाल भी सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं। नीचे आप टोटल देख सकते हैं, ये सारी क्रेडिट है या डेबिट है, क्या उसके यूजर का नाम है, कौन सी ब्रांच में है, सारी इंफॉर्मेशन यहाँ दिख जाएगी आपको। और इसी तरह से मेरी डीडी की इंस्टॉलमेंट, आरडी की इंस्टॉलमेंट, ईएमआई, ये सारी ट्रांजेक्शन जो इन फ्यूचर आने वाली हैं वो सारी देख सकता हूँ। जो अनपेड हैं, ड्यू हैं, पेड हैं, सबके फिल्टर लगा के मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ। अब मान लीजिए ये मेरे फिल्टर लगे हुए हैं, लास्ट 7 डेज में जो भी मेरी अनपेड ड्यू, ओवर ड्यू है वो मुझे यहाँ से दिख जाएंगी। कोई भी नहीं है, लास्ट 30 डेज में देख लेते हैं। ये देखिए, ये गोल्ड लोन के अंदर 2 ये ड्यू है ईएमआई, ये इनका कस्टमर का नेम। या आप प्रिंट करके अपने कलेक्शन एजेंट जो भी हैं उनको दे सकते हैं, तो या आप जो भी आपको यहाँ से फिल्टर करके निकाल सकते हैं। इसी तरह से हमारा आरडी इंस्टॉलमेंट, डीडी इंस्टॉलमेंट, इनका भी रिकॉर्ड देख सकते हैं आप, बहुत ही सिंपल है। उसके बाद मेन हमारा एक मॉड्यूल है कम्युनिकेशन, इसमें आप अपनी एसएमएस सर्विस, ईमेल सर्विस ये मैनेज कर सकते हैं। जो भी ट्रांजैक्शन, जो भी एक्शन आपके सॉफ्टवेयर में या किसी कस्टमर से रिलेटेड हो रहे हैं उनको एसएमएस अलर्ट, ईमेल अलर्ट यहाँ से भेज सकते हैं, ऑटोमेटिकली वो सेंड हो जाएंगे। देन ये है मेरा कलेक्शन मॉड्यूल। अब यहाँ से मैं अपनी कलेक्शन कर सकता हूँ। मुझे हर एक अकाउंट में जाके कोई भी पेमेंट रिसीव करनी है, इंस्टॉलमेंट रिसीव करनी है, तो हर एक अकाउंट में जाने की जरूरत नहीं है। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे कलेक्शन वर्क करती है। मैंने प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लिया और लास्ट 30 डेज या टुडे की कलेक्शन करनी है मुझे, तो सबमिट किया। तो आज मुझे जितनी भी कलेक्शन करनी है वो ये है, ये देखिए। यहाँ से मैं इसको सबमिट कर सकता हूँ और सबमिट करने के तुरंत बाद ही यहाँ पे मेरे पास इसकी रिसिप्ट भी यहीं पे आ जाएगी। तो इससे बहुत ही मेरा काम आसान हो जाएगा। जितनी भी मुझे आज कलेक्शन करनी है या कल की कलेक्शन, जब लास्ट 7 डेज की कलेक्शन, कैसे भी फिल्टर करके मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ और उनको पे करके उनकी रिसिप्ट मैं कस्टमर को दे सकता हूँ। इस जो भी हमारी कलेक्शन के लिए यहाँ पे मान लीजिए आज मेरी 6 कलेक्शन करनी है मुझे, तो उसके 6 की 6 मैं यहाँ से पीडीएफ में प्रिंट करके, एक्सेल में प्रिंट करके अपने कलेक्शन एजेंट को दे सकता हूँ मैनुअली, अगर वो कलेक्शन करना चाहता तो। उसके बाद यहाँ पे कुछ और काम के ऑप्शंस हैं, टास्क मैनेजमेंट, सपोर्ट टिकट्स, या आपको सॉफ्टवेयर में कुछ भी इशू आता है तो आप यहाँ से सपोर्ट टिकट इशू कर सकते हैं। देन यहाँ सेटिंग्स में आप जाएंगे तो यहाँ पे कुछ और ऑप्शंस हैं, कंपनी सेटअप, थीम्स, अगर आप सॉफ्टवेयर का थीम चेंज करना चाहते हैं, कलर कॉन्फ़िगरेशन, परमिशन रोल, इंपोर्ट सीएसवी, आपको अपना डाटा बल्क में इंपोर्ट करना है, आपका बैक डेट में है सारा डाटा, आप यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं। देन कुछ टेम्पलेट्स हैं, कमीशन सेटिंग्स हैं, कमीशन भी आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट की कैटेगरीज हैं। अब डाटा बेस, आप अपने जो भी सॉफ्टवेयर में आपका डाटा बेस है उसका बैकअप एंड रिस्टोर यहाँ से ले सकते हैं। तो ये हमारा ओवरऑल जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटी में फीचर्स होते हैं वो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लेट्स एंड इट।